दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में कई सारे एयरक्राफ्ट हैं जो अपनी अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। पर आज हम इंडियन एयरफोर्स के ऐसे 10 एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे जो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन की तरह है। तो आइए जानते हैं टॉप 10 एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 10 पे आता है लॉकहीड मार्टिन C-113J सुपर हरकुलस। C-113J सुपर हरकुलस ये एक 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये एक ऐसा बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसे खराब से भी खराब जगहों पर लैंड कराया जा सकता है। जहां कोई दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते वहां भी ये जा सकता है और बड़ी मात्रा में आर्मी के जवानों को भी कहीं भी ले जा सकता है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया है। वहीं इस एयरक्राफ्ट को मौजूदा समय में 23 देश इस्तेमाल करते हैं जिसमें भारत भी शामिल है और भारत के पास 12 सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 92 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और ये प्लेन 19,051 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 670 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3,300 किलोमीटर की रेंज ये एयरक्राफ्ट कवर करता है। ये विमान इंडियन एयर फोर्स में ट्रांसपोर्ट में बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं दोस्तों 9वें नंबर पे आता है बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3। दोस्तों C-17 ग्लोबमास्टर 3 ये एक हैवी ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। ये बहुत बड़ा, मजबूत, लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला प्लेन है और ये किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े हथियारों को सैनिकों और सहायता ले जाने में भी सक्षम है। ये एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट है और इसे बोइंग कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इसका इस्तेमाल 9 देश करते हैं जिसमें भारत भी शामिल है और भारत के पास ऐसे 11 C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। 128 टन वजनी यह विमान किसी भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर आसानी से उतर सकता है। दोस्तों बता दें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक स्थित हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है और यह विमान भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। वहीं इसके वजन उठाने की क्षमता 77,519 किलोग्राम है और इसमें करीब 150 ट्रूप्स बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल वगैरह भी ले जाने में सक्षम है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1080 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4,480 किलोमीटर की रेंज कवर करता है और ये 70 टन वजन ले जाने में भी सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में हैवी ट्रांसपोर्ट में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। इस विमान का भारतीय वायुसेना की ओर से कई बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। वहीं दोस्तों 8वें नंबर पे आता है इल्यूसिन IL-78। दोस्तों बीच हवा में तेल भरना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट या अन्य जहाजों में हवा में ही फ्यूल भरा जाता है। इससे कोई भी एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट बिना जमीन पर उतरे लंबे समय तक हवा में उड़ान भर सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश है जिनके पास हवा में ही फ्यूल भरने वाले विमान या ऐसी तकनीक मौजूद है। इनमें से भारत भी एक है। भारत के पास फिलहाल रूस में निर्मित इल्यूसिन IL-78 एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल हवा से हवा में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। IL-78 अधिकतम 21 लाख किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके लिए इसमें 4 दमदार इंजन लगाए गए हैं जो 27,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है यानी पावर, और एक बार उड़ान भरने के बाद यह 850 किलोमीटर की रफ्तार से 7,300 किलोमीटर तक का सफर करने में सक्षम है। वहीं दोस्तों ये एयरक्राफ्ट 900 से 2200 लीटर प्रति मिनट की दर से दूसरे प्लेन या जेट में फ्यूल भर सकता है। हवा में ही फ्यूल भरने में सक्षम फाइटर जेट्स में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगवार, तेजस और राफेल जैसे विमान शामिल हैं और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी बीच हवा में फ्यूल भरा जा सकता है। इसलिए ये विमान भारतीय सेना के लिए बहुत अहम है। वहीं दोस्तों 7वें नंबर पे आता है मिकोयान MiG-21। मिकोयान MiG-21 ये एक रशियन फाइटर एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है और इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 660 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। वहीं इसमें एयर टू एयर मिसाइल और बॉम्ब लगाए जा सकते हैं और इसका बिना लोडेड वजन 8,725 किलोग्राम है और मौजूदा समय में 108 MiG-21 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव हैं और ये एक सिंगल सीटर जेट है। दोस्तों MiG-21 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकारा क्योंकि लगभग 60 साल पुराने फाइटर जेट से
पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक फाइटर जेट F-16 का मात खाना न तो अमेरिका को कबूल था और न ही पाकिस्तान को। वहीं दोस्तों छठे नंबर पे आता है जैगवार। जैगवार ये एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला फाइटर जेट है। जैगवार की डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर आसानी से ये उड़ सकता है और हथियारों को ले जाने में भी ये सक्षम है। और इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 118 जैगवार फाइटर जेट अभी सर्विस में है। दोस्तों जैगवार ये एक सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला फाइटर जेट है और इसका बिना लोडेड वजन 7000 किलोग्राम है और इसकी स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जेट 3524 किलोमीटर की रेंज कवर करता है और लाइसेंस के थ्रू इसे HAL कंपनी द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। और इस फाइटर जेट में कई टाइप्स की मिसाइल व लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं और 30 mm की DEFA कैनन भी इसमें लगी है जो 150 राउंड फायर कर सकती है और ये न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। डेयरिंग 3 प्रोग्राम के तहत इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। इनमें न्यू एवियोनिक्स लगाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है मिकोयान MiG-29। मिकोयान MiG-29 ये एक रशियन मेड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसको मिकोयान कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करीब 40 देश कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स ऐसे 65 फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। और ये एक सिंगल सीटर डबल इंजन वाला फाइटर जेट है और इसका वजन 11000 किलोग्राम है। ये जेट आसमान की ओर सीधे 90 डिग्री के एंगल में टेक ऑफ कर सकता है और दुश्मन की विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ करने की इसमें क्षमता है। वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1430 किलोमीटर की रेंज कवर करता है और इसमें एयर टू एयर मिसाइल और रॉकेट्स भी लगाए जा सकते हैं। कारगिल वॉर में भी इस विमान का खूब इस्तेमाल हुआ था मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ। वहीं दोस्तों चौथे नंबर पे आता है डसाल्ट मिराज 2000। डसाल्ट मिराज 2000 ये एक फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन सिंगल सीट 4th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसे मैन्युफैक्चर डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा किया गया है और जब यह पूरी तरह से लोड हो जाता है तो यह 30 mm रॉकेट, कई अलग अलग प्रकार की मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम भी ले जा सकता है। मिराज 2000 को सबसे अच्छा बनाने और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जेट 1550 किलोमीटर की रेंज कवर करता है और इंडियन एयरफोर्स में 45 डसाल्ट मिराज 2000 जेट एक्टिव हैं। दोस्तों किसी भी जेट को उड़ान भरने के लिए ज्यादा रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिराज 2000 की यह खासियत है कि यह बहुत ही कम यानी लगभग 400 मीटर या इससे कम के रनवे से भी यह उड़ान भर सकता है। और इस जेट की यह भी एक बड़ी खासियत है कि यह उड़ान भरने के दौरान भी पायलट की आवाज से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी जेट का एक बड़ा हिस्सा वॉइस कमांड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है जिसे आर्ट वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलाया जाता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में कई मिशन में इसने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है HAL तेजस। HAL तेजस ये एक इंडियन सिंगल इंजन 4th जनरेशन का मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और भारत में 19 तेजस फाइटर जेट एक्टिव हैं और 104 तेजस फाइटर जेट ऑन ऑर्डर में हैं, जिसमें तेजस MK-1 और तेजस MK-1A शामिल हैं। और तेजस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके रिकॉर्ड में 0 क्रैश है, यानी तेजस जेट कभी किसी टेस्ट या उड़ान के दौरान क्रैश नहीं हुआ है। वहीं तेजस फाइटर जेट 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और ये 3200 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में आसानी से उड़ान भर सकता है और 1850 किलोमीटर की रेंज ये जेट कवर करता है। दोस्तों तेजस फाइटर जेट को बनाने में 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्युमिनियम एलॉय और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस जेट की लाइफ ज्यादा रहेगी। साथ ही ये जेट लाइट वेट भी रहेगा और ये कंपोजिट मटेरियल रडार वेव को कम रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस जेट को रडार से बचने में मदद मिलती है और ये एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं तेजस फाइटर जेट अपने साथ 5300 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है, जिसमें मिसाइल व एक्सटर्नल फ्यूल टैंक शामिल हो सकता है और ये सिंगल सीट और डबल सीट दोनों में आता है और इसमें कई टाइप्स के मिसाइल लगाए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है राफेल फाइटर जेट। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में शामिल है। अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण यह जेट लंबी दूरी से भी फिक्स टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। टारगेट की पहचान करने के लिए राफेल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और राफेल हथियारों को ढूंढने समेत
सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें लगे एवियोनिक्स इसे खास बनाते हैं और ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। इंडिया में अभी 14 राफेल फाइटर जेट एक्टिव हैं और 22 जेट्स की डिलीवरी अभी बाकी है, जो जल्दी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों राफेल सिंगल इंजन और डबल इंजन दोनों में आता है और राफेल फाइटर जेट कई हथियारों को कैरी करने में भी सक्षम है। यह परमाणु हथियारों को लेकर भी उड़ान भरने में सक्षम है और राफेल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 3700 किलोमीटर की रेंज राफेल कवर करता है और इसका वजन करीब 10,500 किलोग्राम है। वहीं राफेल का इस्तेमाल 5 देश करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। वहीं दोस्तों पहले नंबर पे आता है सुखोई Su-30 MKI। दोस्तों रशियन सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 एक्टिव सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट मौजूद हैं। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन हैं और 2 लोग मिलकर इस जेट को ऑपरेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। इसे इंडिया की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। सुखोई 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद यह फाइटर जेट अपनी तेज स्पीड के लिए जाना जाता है। यह फाइटर जेट हवा में 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सुखोई फाइटर जेट हवा में कलाबाजी करने यानी मैन्यूवरेबिलिटी और आसमान में तेजी से अपनी स्थिति को बदलने में ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें कनार्ड और थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुखोई 30 सीरीज का सबसे घातक फाइटर जेट बनाते हैं। ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन है और भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित की गई अस्त्र मिसाइल का भी सुखोई जेट से सफल प्रशिक्षण किया गया था। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी सिप मिसाइल्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन की तरह हैं। वहीं अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।